एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। उस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। ठीक है, क्या दिया है? एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 260 मीटर स्क्वायर और इसकी भुजाओं का अनुपात है 13:5। हमको उसका परिमाप निकालना है। मैदान का परिमाप क्या होगा? देखो, इसमें इस प्रश्न में जो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा वो दो फॉर्मूला है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और आयत का परिमाप क्या होता है। आयताकार मैदान है इसलिए ये दो फॉर्मूले लगेंगे। जैसे ये आयत हो गया, आयत क्या है? ये वाला है। ठीक है, ये लंबाई आयत की और ये बी, ये चौड़ाई हो गया आयत का। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपको फिगर नहीं बनाना है, हाँ, हम ये बताने के लिए कर रहे हैं। आयत का परिमाप, पहला जो फॉर्मूला लगेगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पहला फॉर्मूला इस पे यूज होगा। सो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा जो लगेगा आयत का परिमाप। दूसरा फॉर्मूला आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो। ये होता है 2 इंटू होल ऑफ लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 गुने एल प्लस बी, इसका होल। अब देखो प्रश्न पे आते हैं। क्या दिया है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है 260 मीटर स्क्वायर और इसकी भुजाओं का अनुपात हम यहां से लेते हैं। भुजाओं का अनुपात कितना है? 13:5। यानी कि भुजाओं यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोल रहा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना बोल रहा है? 13:5। ये आपको समझना होगा। ठीक है, अनुपात बराबर 13:5 भुजाओं का, यानी कि L अनुपात B बराबर 13:5। यहां से L बटे B बराबर होगा 13x बटे 5x। यानी कि अगर L का वैल्यू, L यानी कि लंबाई का वैल्यू, L यानी कि लंबाई, चलो लंबाई लिख देते हैं। लंबाई का वैल्यू अगर 13x है तो चौड़ाई का वैल्यू जो होगा वो 5x होगा। ठीक है, हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए, लेकिन वेरिएबल्स में। इसका ये वेरिएबल्स है, x के रूप में है, हमें इसका कांस्टेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तभी निकलेगा ना परिमाप। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू रहता तो डायरेक्ट रख देते इस परिमाप में, हमें मिल जाता परिमाप क्या है। इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमें x निकालना होगा। तो अब हम यूज करेंगे आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। क्या होता है? क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल का वैल्यू दिया है 260 मीटर स्क्वायर। सो 260 और 260 बराबर होगा लंबाई कितना है? 13x गुने चौड़ाई कितना है? 5x। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से यहां काट सकते हो और नहीं तो फिर एक स्टेप और देख लो। 260 बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो 13 पचे 65 और x इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 260 बटे 65। इसको काट सकते हैं। 65 दूनी 130 दूनी 260, यानी कि 4 बार में कट रहा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया 4। यहां से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? √4, यानी कि एक्स बराबर 2। क्लियर? अब यहां से लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई बराबर कितना है? 13x बराबर 13 गुने एक्स का वैल्यू 2 है, 26 होगा। चौड़ाई का वैल्यू कितना है? 5x है, बराबर 5 गुने 2, 10 होगा। क्लियर? अब क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही है ना? 2 गुने होल ऑफ लंबाई जोड़ चौड़ाई इज इक्वल्स टू 2 लंबाई का वैल्यू कितना है? 26 प्लस चौड़ाई का वैल्यू 10
इज इक्वल्स टू 2 गुने 26 प्लस 10 36 बराबर 72 मीटर, इसका फाइनल आंसर। यानी कि परिमाप कितना निकल गया, 72 मीटर। क्लियर। इसमें करना क्या है, सबसे पहले अनुपात को लेना है, कितना दिया 13:5, यानी कि भुजाओं का अनुपात, तो L और B का अनुपात है 13:5, इसलिए L बराबर 13x और B बराबर 5x। क्लियर। अब क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, फॉर्मूला ये साइड में लिखे भी हैं। सो 260 बराबर क्षेत्रफल 260 बराबर 13x गुने 5x, एक्स स्क्वायर बराबर 4 निकला, इसलिए x बराबर 2। अब लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई बराबर 13x से x का वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे 26, ये मीटर, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ मीटर लिख देना है, मीटर में निकल रहा है सब। ठीक है। चौड़ाई बराबर 10 मीटर, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू हॉल ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई जा 10 चौड़ाई जा लंबाई जा 26 चौड़ाई जा 10, कैलकुलेट करोगे इसको 72 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। क्लियर। तो ये था टॉपिक। चाहे